नमस्कार। मैं अलका मिश्रा आज कक्षा 9 की क्षितिज पुस्तिका के काव्यखंड का कबीर की साखियाँ और शब्द के प्रश्न उत्तर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं साखियाँ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। जैसा कि मैंने अपने पहले उस साखियाँ की व्याख्या में आपको बताया था, मानसरोवर किसे कहते हैं। मानसरोवर से कवि का अभिप्राय है मन रूपी पवित्र सरोवर। मानसरोवर क्या है? मन रूपी पवित्र सरोवर, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है तथा हंस रूपी जीवात्मा किसको कहते हैं? जो प्रत्येक प्राणी की आत्मा होती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगती है, अर्थात आत्मा इस सांसारिक माया मोह के चक्कर में ना पड़कर ईश्वर की शरण में जाना चाहती है। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। कवि कौन है? कबीरदास जी। कबीरदास जी ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए यह कहा है कि सच्चे प्रेमी अर्थात सच्चा प्रेमी किसे कहते हैं? ईश्वर को प्राप्त करने वाला व्यक्ति या ईश्वर की भक्ति में लीन व्यक्ति। सच्चे प्रेमी अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसको इधर उधर न ढूंढकर अपने भीतर हृदय में ढूंढना चाहिए। उस ईश्वर को पाते ही सारे विकार दूर हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में तीसरा दोहा आपको याद होगा। तीसरा दोहा था, हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। तो तीसरा दोहे में कवि ने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है, जो सहज साधना से प्राप्त होता है। कबीर ने इस प्रकार के ज्ञान को हस्ती के समान अर्थात हाथी के समान बताया है। ज्ञान को हाथी के समान क्यों बताया है? क्योंकि जिस प्रकार से हाथी एक विशालकाय होता है, उसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का इस संसार में उच्च स्थान होता है। इसे पाने के बाद उसका साक्षात्कार ईश्वर से सहज रूप में हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत वही कहलाता है जो सांप्रदायिक भेदभाव, सांप्रदायिक मतलब अपने धर्म को लेकर जो भेदभाव होता है, जो सांप्रदायिक भेदभाव सांसारिक मोह माया से दूर सभी स्थितियों में समभाव से तात्पर्य है जो सुख और दुख सभी प्रकार के हानि लाभ इत्यादि परिस्थितियों में भी वह एक समान भाव में रहता हो। तो सभी स्थितियों में समभाव, जैसे सुख दुख लाभ हानि ऊंच नीच अच्छा बुरा में रहते हुए निश्चल भाव से प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। तो जो व्यक्ति निश्चल भाव से निष्पक्ष भाव से सभी समान भावों को रखते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वही सच्चा संत कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अंतिम दो दोहे कौन से हैं? साखियाँ के, काबा फिर काशी भया रामई भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। तो इसमें कहते हैं अंतिम दो दोहे में दो तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया गया है कि पहला अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करना और दूसरे के धर्म की निंदा करना। ये लास्ट सेकेंड दोहे का अर्थ है काबा फिर काशी भय रामई भया रहीम, और लास्ट अंतिम है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई,
सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो इसमें कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से स्वयं को श्रेष्ठ समझना, मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि वह अपने अच्छे कर्मों से बड़ा माना जाता है। प्रश्न संख्या 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से, ऐसा तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो मुझे लगता है इतनी समझ सभी बच्चों में है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान किस प्रकार से की जानी चाहिए, उसके कुल से, उसके परिवार के वैभव से, या फिर उसके खुद के कर्म से। तो आंसर देखते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुष केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि श्री रामचंद्र जी ने इक्ष्वाकु वंश में जन्म ले लिया तो वे महान हो गए, कृष्ण जी ने यादव वंश में जन्म लिया तो वे महान हो गए, बुद्ध और महावीर ने भी अच्छे राजाओं के उसमें जन्म लिया, वे महापुरुष हो गए। ऐसा नहीं है, बल्कि वे महान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके कर्म जो थे वे उच्च थे। अपने कर्म, उच्च कर्मों से वे उच्च माने जाते हैं, वे महान माने जाते हैं। इसके विपरीत कबीर, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास भी बहुत सामान्य घरों में पैदा हुए, परंतु संसार में अपने सद्कर्मों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अंततः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होनी चाहिए, कुल से नहीं। अब प्रश्न संख्या 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था काव्य सौंदर्य क्या होता है। काव्य सौंदर्य में एक तरफ उसके दो भेद होते हैं, पहला भाव सौंदर्य, दूसरा शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य मतलब उस पद में क्या कहा जा रहा है, उसका सार क्या है, वो आता है, और शिल्प सौंदर्य में उसके व्याकरणिक टिप्पणियाँ आती हैं। तो उत्तर देखते हैं। भाव सौंदर्य, यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए दृढ़ता तथा सहज साधना आवश्यक है। संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने अपने पदों में बताया है। इस दोहे में हस्ती चढ़े ज्ञान की, सहज दुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है, भूखंदे छक मार। तो इसका भाव सौंदर्य ये हो गया। फिर शिल्प सौंदर्य क्या है? रचना में भक्ति रस की प्रधानता है, साधुकड़ी भाषा, दोहा, छंद का प्रयोग किया गया है, हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और इसके साथ रूपक अलंकार का भी प्रयोग है, और इसमें शैली उपदेशात्मक या ज्ञात्मक भी है, और रस इसमें शांत है। ये इसकी व्याख्या, इसके पॉइंट्स मैंने आपको व्याख्या में भी क्लियर किए थे। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? अपने आत्मानुभव से भी आप सोच सकते हो, हम सब ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? वाय आडंबर करके हम सब कहाँ ढूंढते हैं? हम सब मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, देवालयों, काबा, काशी, कैलाश जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में, और योग अर्थात योग साधना, वैराग्य के सन्यासी बन जाना, यज्ञ कराना, पूजा पाठ तथा विभिन्न प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों में खोजता फिरता है। हमारे यहाँ आप सबने देखा होगा, पंडित जी ने आए और उनसे हमने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम भगवान की पूजा करनी है तो हवन करो, पूजन करो। तो हम सब ये वाय आडंबर करते हैं, जबकि ईश्वर क्या चाहता है? स्वच्छ निर्मल हृदय और भक्ति भावना। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 9। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वास जैसे मंदिर, मस्जिद में जाकर पूजा अर्चना करना या नमाज पढ़ना, अथवा योग वैराग जैसी क्रियाएं करना, पवित्र तीर्थ स्थलों की यात्रा करना, आडंबर युक्त भक्ति करके ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करना, इन सभी प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है।
प्रश्न संख्या 10, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? कबीरदास जी ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सभी जीवों की रचना ईश्वर के द्वारा ही की गई है। अतः ईश्वर का वास हर प्राणी की हर सांस में होता है, अर्थात ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, वह कण कण में समाया है। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में बतलाया है। अब ऐसा आपने अभी मैंने बताया भी था कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपने आप को बताया है। उन्होंने बताया कि ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है और सृष्टि की रचना करने के साथ साथ उन्होंने अपने और वे ईश्वर हर जगह मिलता है, हर मंदिर मस्जिद में मिलता है। और इसलिए क्योंकि हर सांस ईश्वर की देन होती है, और इतना ही नहीं, हर प्राणी में जो आत्मा है वह भी उसी परमात्मा का अंश है, ऐसा हम सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 11, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? सामान्य हवा से वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। जैसा सामान्य जो हवा चलती है उससे कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जबकि आंधी में व्यापक परिवर्तन की क्षमता होती है, वह तीव्र झोंका लेकर आती है और तुच्छ चीज़ों को उड़ा ले जाती है। इस प्रकार ज्ञान रूपी आंधी के आने से मनुष्य के मन पर पड़ा हुआ अज्ञान, मोह, माया रूपी पर्दा जो होता है वो हट जाता है। छल कपट रूपी कूड़ा करकट नष्ट होकर बह जाता है। तत्पश्चात मनुष्य का मन निर्मल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है और भक्ति रूपी वर्षा में भीग जाता है। ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की प्रश्न संख्या 12 में ज्ञान की आंधी का मनुष्य के जीवन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी शंकाओं और अज्ञानता का नाश हो जाता है। वह मोह के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसका मन पवित्र तथा निश्चल होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाता है। अर्थात आप इसको अपने शब्दों में भी और भी बढ़ाकर लिख सकते हो कि ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ज्ञान की आंधी से भक्त के भ्रम का पर्दा हटता है और ऐसा उड़ता है कि माया की रस्सी भी उसे बांधकर नहीं रख पाती। फिर यह आंधी मन और स्वार्थ के दोनों स्तंभों को भी गिरा देती है, मोह के छप्पर को भी तोड़ देती है, आशा तृष्णा की छत टूट जाती है तथा कुबुद्धि का भेद भी या अज्ञानता का भेद भी खुल जाता है। इस प्रकार ज्ञान की आंधी भक्त के शरीर और मन के समस्त अस्वच्छता अर्थात गंदगी को दूर कर देती है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13, भाव स्पष्ट कीजिए। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। यहाँ ज्ञान रूपी आंधी के कारण मनुष्य के मन में स्थित स्वार्थ रूपी दोनों खंभे या स्तंभ टूट गए हैं तथा मोह रूपी बल्ली गिर गई है। इससे कामना रूपी छप्पर नीचे गिर गया है। उसके मन की सारी बुराइयां और अज्ञानता नष्ट हो गई हैं। इससे उसका मन स्वच्छ और निर्मल हो गया है। प्रश्न संख्या 2, आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। उत्तर, सामान्य रूप से आंधी आने के बाद जब बारिश होती है तो धूल आदि विकार शांत हो जाते हैं और मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद अज्ञानता दूर हो जाती है और मन प्रभु भक्ति में रम जाता है। ज्ञान की आंधी के बाद जो भक्ति रूपी जल बरसता है, अर्थात जब हमारा मन निश्चल हो जाता है, तब ईश्वरीय प्रेम रूपी वर्षा होती है और उस जल से प्रभु का भक्त पूरी तरह भीग जाता है और
उस जल से मन भीग उठता है और उसमें सराबोर भक्त हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद मन शुद्ध हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रचनाभिव्यक्ति का। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखते हैं कि संकलित, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म उपासक थे। उनके लिए राम और रहीम में कोई अंतर नहीं था। तो उसी आधार पर हम बात करते हैं। उत्तर देखते हैं। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आँखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास किया है। कबीर ने हिंदू और मुसलमान की पूजा पद्धति के कारण उत्पन्न सांप्रदायिकता को लक्ष्य बनाते हुए राम और रहीम को एक मानकर मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया है। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि के फरेब में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकने तथा बंटवारे की ओर ले जाती हैं। अतः कबीरदास जी के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह निष्काम व निश्चल भाव से प्रभु की आराधना करे। तो ये थे साखी और सबद के प्रश्न उत्तर, और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहें अलका की कक्षा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।